मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्रा ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है परिवर्तन का। मीडिया हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आयुषी जी। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री श्याम। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम का विषय है ऋतुएं। गुरुजी, ऋतुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, प्राकृतिक ऋतुएं न केवल पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। ऋतुओं के बदलाव के साथ जीवन के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी समायोजन आवश्यक होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से जो ऋतुएं हैं वह आपकी वास्तु, ज्योतिष और स्वास्थ्य में कैसे परिवर्तन कर सकती हैं और आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन करने चाहिए। इसके लिए हम जो है दर्शकों को शास्त्रगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पहलू को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें बसंत ऋतु की, तो शास्त्रगत दृष्टिकोण में बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह जीवन के पुनर्जन्म, नवीनीकरण और नई शुरुआत का प्रतीक है। शास्त्रों में इस ऋतु को अत्यधिक शुभ माना गया है, जिसमें पूजा, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। यह समय कई ऊर्जा और समृद्धि का कारक भी होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो बसंत ऋतु में दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं, जिससे प्राकृतिक रोशनी अधिक होती है। इस समय तापमान मध्यम होता है, जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। पौधे और जीव जंतुओं के लिए यह समय पुनर्जन्म का होता है, जब पत्ते इसमें निकलते हैं और फूल भी खिलते हैं। अगर वास्तुशास्त्र के सुधार की मैं बात करूं तो बसंत ऋतु में घर की उत्तर पूर्व दिशा की साफ और रोशनीदार उसको रखना चाहिए। हल्के हरे और पीले रंग का प्रयोग घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस समय पर साफ सफाई और साज सज्जा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे नए आरंभ का स्वागत हो सके। ज्योतिष में अगर परिवर्तन की बात करूं तो बुध और शुक्र ग्रह की गतिविधियां इस समय प्रमुख होती हैं। बसंत ऋतु में विवाह, सगाई और नए व्यापार की शुरुआत के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय हरे रंग के वस्त्र और हल्के आभूषण पहनने से बुध और शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित किया जा सकता है। अगर मैं स्वास्थ्य के प्रभाव की बात करूं तो बसंत ऋतु में शरीर में कफ दोष का जो संतुलन है वह बनाए रखने के लिए हल्का गर्म भोजन करना चाहिए। सुबह के समय योग और प्राणायाम करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। इस मौसम में विटामिन D का सेवन बढ़ाना भी बहुत आवश्यक और लाभकारी है। अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में अगर शास्त्रगत दृष्टिकोण की मैं बात करूं तो ग्रीष्म ऋतु को तप, शक्ति और ऊर्जा का समय माना गया है। यह समय सूर्य की शक्ति को समर्पित होता है और धार्मिक अनुष्ठानों में अग्नि और सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस समय को तपस्या और शारीरिक बल के विकास के लिए बहुत उत्तम माना गया है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत अधिक होता है, जिससे गर्मी और शुष्कता का वातावरण बन जाता है। इस समय शरीर को ठंडा रखने और हाइड्रेट रखने की आवश्यकता होती है। धूप में अधिक समय बिताने
से त्वचा को नुकसान हो सकता है, इसलिए धूप से बचाव के उपाय आवश्यक होते हैं। अगर वास्तुशास्त्र में अगर सुधार की बात करूं तो इस ऋतु में घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में पर्दे या बांस के शेड्स का उपयोग करना चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा में हरे पौधे और पानी के फव्वारे का प्रयोग करके घर को ठंडा रखना आवश्यक है। हल्के रंगों का उपयोग करके घर के वातावरण को शांत और ठंडा बनाया जा सकता है। अगर ज्योतिषीय परिवर्तन की बात करूं तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य और मंगल ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इस समय सूर्य पूजा, अग्नि अनुष्ठान और मंगल से जुड़े हुए उपाय किए जा सकते हैं। लाल और गेरुआ रंग के वस्त्र और गहनों का प्रयोग मंगल और सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करने में सहायता प्रदान कर सकता है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के प्रभाव की तो ग्रीष्म ऋतु में पित्त दोष का असंतुलन हो सकता है, जिससे शरीर में गर्मी और जलन बढ़ सकती है। इस समय ठंडक देने वाले आहार जैसे खीरा, तरबूज और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। अधिक पानी पीना अधिक पानी पीना और ठंडक देने वाले पेय पदार्थों का सेवन करना यहाँ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस मौसम में बाहर की गतिविधियों के दौरान सनस्क्रीन का प्रयोग और धूप से बचाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं। अगर शरद ऋतु की बात करूं तो शरद ऋतु जो है इसका शास्त्रीय दृष्टिकोण में देखूं तो शरद ऋतु को संतुलन जो है विश्राम और आत्म निरीक्षण का समय माना गया है। शास्त्रों में इस समय को व्रत, उपवास और ध्यान के अनुष्ठानों का इसमें विशेष महत्व दिया गया है। इस समय शरीर और मन को संतुलित करने और आत्मा को शुद्ध करने का इसको समय माना गया है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करूं तो शरद ऋतु में तापमान में गिरावट आने लगती है और वातावरण ठंडा होने लगता है। इस समय शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता होती है, जिससे सर्दी और अन्य बीमारियों से बचा जा सके। इस समय मानसिक और शारीरिक विश्राम के लिए यह समय अच्छा और उपयुक्त माना गया है, जिससे तनाव कम होता है। अगर मैं वास्तुशास्त्र में अगर सुधार की बात करूं तो शरद ऋतु में दर्शकों घर के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा को संतुलित रखने के लिए पीले और नारंगी रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। घर में हल्की रोशनी और गर्माहट देने वाले सजावटी तत्वों का उपयोग करना चाहिए। इस समय घर में धूप और गुग्गल का धुआं देना भी बहुत शुभ माना गया है, जो वातावरण को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाता है। अगर मैं बात करूं ज्योतिषीय परिवर्तन की तो शरद ऋतु के दौरान चंद्रमा और शुक्र ग्रह की गतिविधियां जो हैं प्रमुख होती हैं। ध्यान, साधना और आध्यात्मिक कार्यों के लिए यह समय शुभ माना गया है। इस ऋतु में सफ़ेद, चांदी और हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र और गहनों का प्रयोग चंद्रमा और शुक्र की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सहायक होता है। अगर स्वास्थ्य के प्रभाव देखूं तो शरद ऋतु में वात दोष का असंतुलन उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे त्वचा में रूखापन और जोड़ों में दर्द हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय तेल मालिश और गर्म और पोषक आहार जैसे सूप और दलिया का सेवन किया जाना चाहिए। यह समय शरीर को गर्म रखने और वात दोष को संतुलित करने के लिए उपयुक्त माना गया है। अगर मैं बात करूं शिशिर ऋतु या हेमंत ऋतु की तो शास्त्र के दृष्टिकोण से शिशिर ऋतु को तपस्या, समर्पण और मोक्ष का समय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार साधना, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व इसमें बताया गया है। यह समय आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का होता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं तो शिशिर ऋतु में तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता होती है। इस समय ठंड से बचाव जैसे गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े और हीटर का प्रयोग आवश्यक होता है। इस मौसम में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित आहार और जीवन शैली का प्रयोग करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में अगर सुधार की बात की जाए तो शिशिर ऋतु में घर के उत्तर, पूर्व और उत्तर दिशा में गहरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। घर में मोटे कालीन, गद्दे और गर्म कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। इस समय घर में हीटर और दियों का उपयोग भी गर्माहट बनाए रखने में आवश्यकता एक अच्छा साधन है। इस समय यज्ञ और घर में यज्ञ और हवन भी बहुत शुभ माने गए हैं। ज्योतिषीय परिवर्तन की अगर बात करूं तो शिशिर ऋतु में शनि और राहु की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय धार्मिक अनुष्ठान, ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त समय माना गया है। गहरे रंगों जैसे काला और नीला का प्रयोग शनि और राहु की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए किया जा सकता है। अगर स्वास्थ्य पर प्रभाव में देखूं तो शिशिर ऋतु में कफ दोष का असंतुलन हो सकता है, जिससे ठंड और बलगम की समस्या हो सकती है। और आयुर्वेद के अनुसार इस समय गर्म और पोषक आहार जैसे अदरक, शहद और मसालेदार भोजन और आदि का सेवन करना चाहिए। तेल मालिश और स्टीम थेरेपी का भी इस मौसम में प्रयोग करना लाभकारी होता है। गर्म कपड़े पहनना और गर्म पेय पदार्थों का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। गुरुजी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि मानव जीवन में ऋतुओं का क्या महत्व है और मानव जीवन के लिए ऋतुओं में क्या महत्वपूर्ण है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए आयुषी जी, मैं अपने दर्शकों को सरल शब्दों में बता दूं कि जो ऋतुएं हैं
मैंने आपको पहले, इससे पहले हमने जो अभी जो आप बताया था मतलब जो स्वास्तिक का महत्व हमने बताया था, तो स्वास्तिक में हमने बताया था कि स्वास्तिक जो है वो सप्तऋषि जो मंडल है उसके परिवर्तन के आधार पर वो जो स्वास्थ्य मतलब सप्तऋषि मंडल के जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ऐसी हमारी ऋतु में परिवर्तित हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बसंत ऋतु है तो बसंत ऋतु में क्या है कि व्यक्ति में कुछ मतलब वातावरण में चेंज होते हैं। बसंत ऋतु क्या है, अच्छी ऋतु मानी गई है, तपस्या की ऋतु है। अगर इसमें देखे जाएं तो मतलब यह क्या है कि आदमी को एक ऊर्जा से भरती है। इसीलिए क्या है, सभी धर्मों का उद्भव जो हुआ है वो बसंत ऋतु में हुआ है। अगर मैं अपने आगरा के अगर मैं बात करूं, सत्संगी जो समाज है, सत्संगी समाज है, जैसे दयालबाग का जो एरिया है, दयालबाग के जो सत्संगी समाज के जो लोग हैं उनके जो मत का जो वो उद्भव भी जो है वो उन्होंने अपने बसंत ऋतु में किया। तो बसंत ऋतु क्या है, उद्भव का समय। इसमें क्या है, व्यक्ति को जो है हम लोग कहते हैं कि आप जो है अपने अच्छे जो कार्य हैं वो इसमें करिए। विवाह शादी का भी हम लोग जो इसमें करते हैं, यह समय उपयुक्त माना गया है और बहुत पूजाओं के लिए भी यह समय उपयुक्त माना गया है। स्वास्थ्य के लिए भी ये क्या है कि बहुत अच्छा समय है। अब अगर हम बात करें कि अगर मैं बात करूं अगर जो शिशिर ऋतु मतलब जो सर्दी की ऋतु है, सर्दी की ऋतु में हमारा जो सनातन है, सनातन में सप्तऋषि मंडल में जो परिवर्तन हुआ है वह यह बताता है कि उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसमें यह बताता है कि शिशिर ऋतु जो है उसमें ठंडक रहेगी। ठंडक रहेगी तो आपको गर्म कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, गर्म पेय पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। आपको जो है अपने आसपास के वातावरण को गर्म रखना चाहिए और उसी तरह से अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें कि ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है कि बहुत जो तापमान है वो बहुत अधिक हो जाता है। सूर्य की जो और मंगल की जो एनर्जी है वो बहुत अधिक हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि इस समय जो है आपको धूप से बचना चाहिए और ठंडे जो पर्दे हैं उनका प्रयोग करना चाहिए या ठंडे वातावरण में आपको रहना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य सुधार हो सके। अगर इस वातावरण को आपने सही तरह से सही ढंग से अगर नहीं जिया तो कहीं ना कहीं आप में पित्त की अधिकता हो सकती है। पित्त की अधिकता हो सकती है, शरीर में गर्मी उत्पन्न हो सकती है जिसकी वजह से आपका विकार उत्पन्न हो सकते हैं और आपको क्या है मृत्यु समतल कष्ट भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमारे सनातन में ये जो नियम है मतलब ब्रह्मांड के नियम को जो है ऋतुओं में परिवर्तित कर दिया। अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे जो पतझड़ के मौसम की, अगर पतझड़ के मौसम की बात करूं, शरद ऋतु की मैं बात करूं तो शरद ऋतु क्या है कि थोड़ी सी ठंड आने लगती है, थोड़ी सी ठंड आने लगती है तो इसमें लोग लापरवाही करते हैं कि गर्म कपड़े नहीं पहनते और मतलब कहीं ना कहीं खान पान में भी ठंडे पदार्थ खाते हैं या पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। जो आपकी ज्योतिष वास्तु ये बताती हैं, मतलब हमारा जो सप्तऋषि मंडल का जो स्थिति परिवर्तन है ये सब बताता है कि अब आपको तैयार हो जाना चाहिए चेंज करने के लिए। तो आपको जो है गर्म कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, गर्म पेय पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। अगर इसमें नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अब जैसे शुरुआती जो सर्दी की समय होता है उसमें व्यक्ति में कफ की अधिकता होने लगती है, सर्दी जुकाम खांसी जो है शुरू होने लगती है। तो हम ऋतुएं हमारी ये बता रही हैं, पहले से पहले ही ऋतुओं ने ये बता दिया है कि आपको जो है ये मतलब आपको अपनी दिनचर्या में और अपने आसपास के वातावरण में चेंज करना है जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बसंत, ग्रीष्म, शरद और शिशिर ऋतु, प्रत्येक ऋतु जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन और अनुकूलन के लिए मतलब आवश्यक है। तो गुरुजी यानी कि जैसा बदलाव जो है प्रकृति का नियम है और जो ऋतुएं हैं दर्शकों वही दर्शाती हैं कि अब वक्त आ चला है बदलाव का, परिवर्तन का। तो और साथ ही साथ ऋतुओं का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर मैं गुरुजी से बात करूं इस पूरे कार्यक्रम के सार की, निष्कर्ष की, तो आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, बसंत, ग्रीष्म, शरद और शिशिर प्रत्येक ऋतु जीवन के विभिन्न पहलुओं के परिवर्तन और अनुकूलन के लिए आवश्यक है। बस मतलब वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अगर मैं बात करूं तो उसमें बदलाव इन ऋतुओं के प्रभावों को संतुलित करने में सहायक होते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऋतु के अनुसार जीवन शैली में बदलाव करना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करता है। और अगर मैं बात करूं शास्त्रगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तो इन परिवर्तनों को समझकर और अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज और संस्कृति में भी संतुलन और सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार ऋतुओं के अनुसार जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करके एक संतुलित स्वस्थ और समृद्ध जीवन को हम जी सकते हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और गुरुजी से जानते हैं कि गुरुजी आपने ऋतुओं की व्याख्या की, अभी हमें बताया कि ऋतुएं क्या होती हैं, तो इनमें से सबसे अनुकूल ऋतु कौन सी मानी जाती है? देखिए आयुषी जी, आपने अनुकूलता की बात की तो मेरा ये सिद्धांत है, ना कोई दिन बेकार है, ना कोई ऋतु बेकार है, ना कोई समय बेकार है।
इसमें जो है कर्म करने की जो प्रेरणा जो मिलती है, हर समय में कर्म करने की एक प्रेरणा मिलती है। अगर आप कर्मशील हैं तो आपके लिए हर ऋतु जो है वो लाभकारी है, हर समय लाभकारी है, हर दिन लाभकारी है। अगर मैं लाभकारी अगर ऋतुओं की बात करूं तो उसमें हर पहलू, हर ऋतु का एक पहलू है लाभकारी और हानिकारक। इसमें क्या है कि अगर लाभकारी रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बसंत ऋतु की बात करते हैं। बसंत ऋतु जो है वह नए नए जो पेड़ पौधे हैं वह मतलब पनपते हैं और कहीं ना कहीं उनका पुनर्जन्म होता है। तो यह ऋतु जो है उद्भव की ऋतु है। इसमें क्या है, हमारे कई धर्म जो हैं वह उद्भव हुए हैं। तो इस ऋतु को हम लोग अपने सनातन में बहुत ही अच्छी इसको ऋतु मानते हैं। यह उत्पन्नता को प्रेरित करती है और इसमें नुकसान भी ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म को जागृत नहीं करता है, इस ऋतु का लाभ नहीं उठाता है। एक कहावत भी कही गई है आयुषी जी कि जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो इस ऋतु में जो व्यक्ति अगर कोई कर्म नहीं करेगा तो वो 100% कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को खो देगा। यह समय वातावरण का बहुत अनुकूल समय है। इस समय में नई नई जो चीज़ें हैं उनकी शुरुआत करनी चाहिए, नए नए आपके जो प्लान हैं उनकी शुरुआत करनी चाहिए। और हमारा जो शास्त्रीय दृष्टिकोण भी यह कहता है कि आपको जो है, अगर हम शादियों की बात करें तो शादियां भी जो हैं या अच्छे कार्य भी जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके बसंत ऋतु में जो है वो किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं अगर ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो उसको लोग बहुत खतरनाक एक वो मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें कर्म नहीं कर सकते। परंतु यह ऋतु क्या है कि आपके जीवन में जो है एक पित्त की अधिकता करती है। पित्त की अधिकता जो है व्यक्ति के एक तरफ हर चीज़ की अधिकता और कमता मतलब जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव डालती है। पित्त की अधिकता मतलब आपको कर्म के प्रति अग्रसर करना और अधिक कर्म कीजिए और अधिक कर्म कीजिए, अपनों के लिए कीजिए और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए कीजिए। तो इस ग्रीष्म ऋतु में क्या है, अपने स्वास्थ्य का ग्रीष्म ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और शिशिर ऋतु जो सर्दी की ऋतु है उनमें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो हमारा जो तापमान है वो सम तापमान है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रीष्म ऋतु है और जो शीत ऋतु हैं उनमें आपको तापमान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपको क्या है, पेड़ पौधे जो हैं वो इसमें जो पेड़ पौधे जो आपने बसंत ऋतु में आपने उगाए हैं वो कहीं ना कहीं, या वर्षा ऋतु में जो उगाए हैं, ये पेड़ पौधे आपको जो है इन ऋतुओं में जो है आपको सामंजस्य देंगे और आपके वातावरण को शुद्ध बनाए रखेंगे। और अगर बात करूं मैं अगर मैं बात करूं कि जो पतझड़ का मौसम है, पतझड़ का मौसम भी आयुषी जी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कुछ नया पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा है ना। तो जब अगर पौधों की जो स्थिति है, पौधों की जो पत्तियां जो हैं वो थोड़ी सी ठंड आने की वजह से झड़ जाती हैं, क्योंकि वो पत्तियां अब नए वातावरण को प्रतिकूल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अब नई पत्तियों की आवश्यकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये पतझड़ का मौसम हमें ये संदेश देता है कि कहीं ना कहीं अब आपकी जो चीज़ें जो हैं या आपके आपके जो रास्ते थे वो कहीं ना कहीं अगर बेकार हो चुके हैं तो पुराने हो चुके हैं, या आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं कारगर नहीं है, तो अपनी सोच को बदलिए, अपने रास्तों को बदलिए और अपनी, जैसे कहते हैं कि अगर आप अपने नजरिए बदलेंगे तो आपके नज़ारे बदल जाएंगे। तो ये मतलब आपको हर ऋतु जो है कहीं ना कहीं कर्म की प्रेरणा देती है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इन ऋतुओं से भी जुड़े हुए हैं। और आपको सारी ऋतुएं जो हैं अपने कर्म के प्रति सजग करती हैं और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए। अब आयुर्वेद में भी इन ऋतुओं का बहुत बड़ा वर्णन दिया गया है। आयुर्वेद के अनुसार आप इन ऋतुओं को पहचानिए और इन ऋतुओं में जो शास्त्रगत बताया गया है कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, इन ऋतुओं के अनुसार आप अगर उसको अपनाएंगे तो अपने जीवन को बहुत अधिक खुशहाल और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं और अपनी जो दीर्घायु है, अपनों की जो दीर्घायु है उसको आप जो है पा सकते हैं। तो दर्शकों, जाना आपने कि जो ऋतुएं होती हैं वो तापमान, प्रकृति, वातावरण को तो बदलती ही हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन को भी बदलती हैं, हमारे मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। तो साथ ही अभी गुरुजी ने हमें जानकारी दी कि ऋतुओं के साथ साथ हमें अपने कर्मों को भी बदलना चाहिए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्त जानकारी के लिए। धन्यवाद आयुषी जी। और दर्शकों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, देखिए हर ऋतु जो है वो आपको परिवर्तन का एक मौका देती है। आप जो हैं अगर किसी तरह से कहीं अवसाद में हैं, किसी चिंता में हैं, तो हर ऋतु जो है आपको उभरने का मौका देती है। सारी चीज़ों को भूल के जो नई ऋतु आ रही हैं उन नई ऋतुओं को अपने जीवन में
अपने अपनों के जीवन में उसको ढालें और ऋतुओं के अनुसार जो आयुर्वेद में कुछ नियम बताए गए हैं उन नियमों का वो करें, पालन करें और शास्त्रगत जो चीज़ें बताई गई हैं, कर्म करने की जो सलाह दी गई है, तो उन कर्मों को आप जो हैं इन ऋतुओं के अनुसार आप प्रेरित हों। और आप सभी के उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम दर्शकों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।